Hello students, today we will studying SS of standard 8th chapter number 9 our economic system. That is ये फिगर यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जो बता रहा है कि कैसे रुपी का जर्नी होता है. ओके, फर्स्ट देखिए यहाँ पर है ये फार्मर क्रॉप लगा रहा है. ओके, देन यहाँ से ये इसको बाज़ार में बेचने के लिए जा रहा है ना. फर्स्ट यहाँ से ये बैंक में से लेता है, फर्स्ट नंबर है. देन पैसे लेकर वो क्रॉप लगाता है, क्रॉप लगा के वो बेचने के लिए जाता है. बेचने के बाद वो मार्केट में उसका क्रॉप रेडी हो जाता है, फिर वो मार्केट जाता है ना. देन सेल करता है, सेल करने के बाद उसका शॉप पर जाता है. शॉप पर जाने के बाद फिर से यही वो बैंक में जो भी उसका पैसा आता है वो जमा करता है और फिर से बैंक से वो पैसा निकालता है. इस टाइप से ये रुपीस का जर्नी है. ओके, अब यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि मनी इशूड फ्रॉम बैंक रिटर्न टू द बैंक, राइट डाउन द एंटायर प्रोसेस इन द लाइन गिवन बिलो. ओके, तो यहाँ पर बैंक से कैसे पैसे निकाल के वो फिर से बैंक में जमा करता है, वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर पिक्चर के थ्रू बताना है. राइट अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी योर मदर और फादर वॉज इन्वॉल्व इन. अब यहाँ पर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करते हैं, किसी के फादर बिजनेस करते होंगे, किसी की मदर जॉब करती होंगी, बिजनेस करते होंगे, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. Write about the different ways in which is income in your family is used. ओके, तो यहाँ पर आपकी फैमिली में कौन कौन सा वर्क करता है, इस टाइप से आप यहाँ पर लिखना है आपको. बेस्ड ऑन द अबाव आंसर इट कैन बी सेड दैट people are associated with various economic activities. The economic activities are mainly divided into 3 sectors which get familiar about it. Okay. देन प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. प्राइमरी सेक्टर, सर्टेन रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड आर यूज्ड बाय अस. एग्जाम्पल फूड, ग्रेन्स, fruits and vegetables. We obtain wood, medicines, medicinal plant, gum, etc. from forest, and milk, meat, bone and leather from animal. We get fish from water and minerals from beneath the earth's surface. In short, forest, agriculture, mining, animal husbandry, fisheries, etc. provide raw material to us for food and industrial manufacturer product. Thus, these activities are categorized by the primary sectors. ओके, तो यहाँ इसके थ्रू हमको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है. ओके, जो भी रॉ मटेरियल्स होता है जो हमको नेचर से मिलता है वो सारा फूड, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सभी चीज़ें जो है वो प्राइमरी सेक्टर में की कैटेगरी में आता है. ओके, देन सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सर्टेन प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर सच दैट इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड into a finished product to be to any use to us. Such economic activity is called the activity of secondary sectors. अब देखा आपने, जैसा यहाँ पे हमने रीड किया, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे. जो रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल के बाद जो हम भी बनाते हैं उसको फिनिश करते हैं. फिनिश मीन्स उसको प्रॉपरली यूज़ करने जैसा बनाते हैं, उसको उस सारे सेक्टर्स को हम सेकेंडरी, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में कहलाती है. मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम कॉटन. ओके, रॉ मटेरियल में हमको कॉटन मिलता है, बाय फील्ड से फार्मर हमको कॉटन देता है, बट उससे टेक्सटाइल चलती है, कपड़ा वगैरह जो बनता है, क्लॉथ बनता है, उसके लिए टेक्सटाइल की ज़रूरत होती है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. एग्जैक्टली ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड, मेकिंग जगेरी एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन,
making bricks from soil, etc. Small and large scale industries, manufacturing machineries, means of transport, means of communication, electrical equipments, consumer goods, chemical and dyes, clothes, defense equipments, etc. are the part of the secondary sectors. ओके, तो ये सारे पार्ट्स हैं जैसा यहाँ पर हमने देखा है कि ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ओके, तो यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं डाइज डिफेंस के लिए जो भी है ना, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे. देन है इसके बाद है सर्विस सेक्टर. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेरिटोरियल सेक्टर. ओके, इसके क्या कहेंगे? टेरिटोरियल सेक्टर. द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर कैन नॉट फंक्शन विदाउट दिस सेक्टर. ओके, जो प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने स्टडी किया वो और सेकेंडरी सेक्टर दोनों इसके बिना नहीं हो सकते. द रॉ मटेरियल और फिनिश्ड products have to be transported to various manufacturing units to traders, for which various means of transportation and infrastructure में आएगा रेल, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फ्यूल फैसिलिटीज. ओके, become essential to maintain the communication between manufacturing and trading units. Telecommunication, later internet, etc. are essential to sustain the entire network of production and distribution. Education, health, banking, the insurance facility, मॉडर्न टाइम ATM, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा. तो ये सारे हमको सर्विस सेक्टर में मिलते हैं. हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज, रीड एंड टेबल गिवन बिलो, थिंक एंड राइट. ओके, तो देखा जैसा आपने प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जब प्राइवेट सेक्टर है उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है. सेकेंडरी सेक्टर में जब लोग वर्क करेंगे, सर्विस करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा. तो सर्विस के यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में है. फिर टेलीकम्युनिकेशन है, लेटर इंटरनेट, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटी, सभी में ये इंक्लूड है. ओके, देन हमको यहाँ पर एक टेबल गिवन है. व्हाट इज़ अ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर कैन टू शुगर मिल्स. ओके, अगर फार्मर मना कर देगा कि हमारे जो भी शुगर कैंस है वो शुगर मिल को नहीं देंगे तो क्या होगा? तो ये इंडिकेट करता है कि फार्मर्स के पास मिल्स में नहीं जाएगा तो हमको शुगर वगैरह नहीं मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा. ओके, व्हाट इज़ द टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया डिसाइडेड टू इम्पोर्ट कॉटन फ्रॉम अदर कंट्रीज रेदर देन परचेसिंग इट फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स. देन व्हाट विल हैपन टू कॉटन फार्मिंग. ओके, अगर जब इंडियन फार्मर्स से परचेस नहीं करेगी गवर्नमेंट तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा पुअर होते जाएंगे और उनको उनकी क्रॉप का सेटिस्फैक्शन जो प्राइस है वो नहीं मिलेगा. ओके, अ फार्मर बाइज ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा. व्हाट इफ द प्राइस टू पंप सेट एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस. अगर इनका जो भी है प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये फार्मर्स पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है और उसी के कारण उनको जो अमाउंट चाहिए रहता उसका वो नहीं मिल पाता प्रॉपर. फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय दोज वर्किंग इन द सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर. व्हाट इफ द ट्रांसपोर्ट्स go on a strike and refuse to bring vegetable, milk etc. from the village. ओके, अगर ये यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में है जो इंडस्ट्रीज़ और टर्टियरी सर्विसेज हैं, जो सर्विस सेक्टर है उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक पर उतर जाए तो और या रिफ्यूज़ कर दे वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह ले जाने के लिए, तो क्या होगा? इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पीपल्स पे पड़ेगा. इसके वेजिटेबल्स के, मिल्क के बहुत ज़्यादा
प्राइस राइज हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से लोगों में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडियन। हाउ डू वी अकाउंट the value of goods and services of various sectors and also calculate the total production. A farmer sells wheat at the rate of rupees 15 kg to a flour mill. There it is turned into flour and sold to a biscuit making company for rupees 20 kg. The biscuit making company mixes sugar, ghee and other things with the flour and makes 4 big packets of biscuit. It is sold in the market for rupees 80. The biscuit is the end product which reaches the consumers. ओके, तो कैसे प्रोसेस होती है यहाँ पर आपने देखा, एक फार्मर है जो व्हीट सेल करेगा फ्लोर मिल को 15 रुपीज़ kg में, और वो हमको वहाँ पर मिलता कितने में है, कितनी बार 80 रुपीज़ तक हमको यही चीज़ मिलती है। ओके, 15 रुपीज़ फार्मर ने दिया, उसके बाद वो बिस्किट कंपनी को फ्लोर 20 kg में जाएगा, देन उसमें वो अदर थिंग्स इंक्लूड करेंगे, देन कंज्यूमर को वही चीज़ मार्केट में 80 रुपीज़ तक मिलेगी। ओके, थिंग्स टू नो, सी द पिक्चर एंड नोटिस द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट टी एज अ एंड प्रोडक्ट। ओके, जो टी है हमको एंड प्रोडक्ट है जो हमको लास्ट में कंज्यूमर को मिलती है। ओके, 1 cup ऑफ टी कॉस्ट रुपीज़ 7.50 to the owner of a hotel and he earns rupees 2.50, 2 rupees and 50 paisa as the profit. What will be the selling price? ओके, अब यहाँ पे 1 कप का कॉस्ट कितना होता है, 7.50 रुपीज़ है, और उसमें से उसको होटल का ओनर अर्न करता है उसमें रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो उसकी सेलिंग प्राइस कैसे होगी, तो ये आप सोच सकते हैं, और आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। सपोज द कॉस्ट ऑफ मिल्क इंक्रीजेज बाय ₹2 पर लीटर, व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ द कप ऑफ टी। अगर 2 रुपया भी दूध में बढ़ गया तो टी की कॉस्ट में भी इफेक्ट पड़ेगा। What will be the effect on your household budget if the price of sugar increases by ₹1 per kg? Okay. What will be the effect on your household budget if the price of gas cylinder increases by the ₹50? What will be the effect on bus and the school bus fare if the price of diesel increases by the ₹250 per liter? Okay, ये सारे इफेक्ट्स हैं जो जनरल पीपल पर पड़ते हैं, है ना, तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट है गवर्नमेंट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, जॉइंट सेक्टर्स, है ना, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट ओनरशिप होता है द इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आर रन under the policies of the government are the public sector industries. For example, Bhilai Steel Plant, Bharat Heavy Electricals Limited, Oil and Natural Gas Corporation ONGC etc. ये सारी गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनीज इंडस्ट्रीज है। प्राइवेट ओनरशिप, द इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड by run by private owner by term as private sector units. For example, Tata Iron and Steel Company Limited, रिलायंस, टोरेंट, कैडिला एट्सेट्रा, ये सारी प्राइवेट ओनरशिप की कंपनीज है। देन जॉइंट सेक्टर, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जनरली वी फाइंड लेस डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क इन पब्लिक सेक्टर यूनिट टू कंट्रोल दिस एंड टू जनरेट sufficient amount of required capital. The private sector units are asked to join the public sector unit. This is known as joint sector. In this the government enjoy a greater control. Okay, तो यहाँ पर अब हमने joint sector के बारे में भी स्टडी किया, प्राइवेट ओनरशिप एंड गवर्नमेंट ओनरशिप। ओके, उसके बाद है फोर्थ, कोऑपरेटिव सेक्टर। There are many people in the country who are not economical very sound. They are not in the condition to start their own small or cottage industry. Such people make a cooperative society
where they undertake the manufacturing and selling process. The units that are started with cooperation of a group of people are known as cooperative sector units. For example, dairy, sugar mills, etc. ओके, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होगा कि जो जिसके पास इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वो नहीं है, तो वो किसी भी पूरा एक ग्रुप बनता है पीपल्स का, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और उसके थ्रू वो कोई भी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ओके, जैसे डेयरी, शुगर मिल्क वगैरह होता है, इसमें इंक्लूड होता है. ओके, इस लेक्चर में हम यहीं तक स्टडी करेंगे. देन आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके, बाय.